गुड मॉर्निंग चिल्ड्रंस। बच्चों, हम लोगों ने पाठ 3 समझदार नन्ही उस पाठ की चर्चा कर चुके हैं और आज हम करेंगे पाठ जो है समझदार नन्ही परी या उसके शब्दार्थ। लगभग सभी शब्दार्थ हम लोगों ने कर लिया है। बाई चांस कोई शब्दार्थ रह गया है तो फिर इसको भी आपको अपनी नोट में लिखना है। शब्दार्थ देखते हैं। जैसे यहाँ पर दिया है तट यानी किनारा, उसका अर्थ हुआ स्वभाव, प्रकृत, सहसा, एकाएक, खिसिया कर यानी लज्जित होकर, निर्दोष जिसे बोलते बेकसूर या दोष रहित, राह यानी रास्ता या पंथ भी चलेगा, प्रसन्न यानी खुश, दलदल यानी गीली जमीन जिसमें खड़े होने पर पाँव घसता यानी पैर कहाँ मिट्टी के अंदर चला जाता है, उसे कहते हैं घसता चला जाता है। अब यहाँ पर है मुहावरे। मुहावरे भी इसमें हम लोग कर चुके हैं। जो मुहावरे कर चुके हैं उसको फिर से नहीं लिखना, और जो रह गया होगा कहीं बाई चांस उसको आप लोग अपनी कॉपी में लिख डालेंगे। पर अनसुनी करना ने ध्यान न देना। वाक्य प्रयोग क्या करेंगे? हम अपने दोस्त की बात अनसुनी करते हैं। आदत का गुलाम होना यानी आदत से मजबूर होना। वाक्य प्रयोग आप करेंगे। वचन देना यानी वादा करना, उसका अर्थ हुआ मन डोलना, विचार बदलना। जीवन दान देना, नया जीवन देना। बच्चों, वाक्य प्रयोग आपको करना है। शर्म से पानी पानी होना, बहुत लज्जित होना। थिरकने लगना, खुशी से नाचने लगना। बराबर। अब हम आगे करेंगे स्वाध्याय के प्रश्न, अभ्यास के प्रश्न यहाँ पर देखते हैं। तो पहला प्रश्न यहाँ पर दिया हुआ है कि निम्नलिखित वाक्य किसने किससे कहा और क्यों, बताइए। बराबर। पहला जो प्रश्न है, माँ मैं उसकी गंदी आदत छुड़ाकर रहूँगी। बराबर। तो यह वाक्य नन्ही ने अपनी माँ से कहा क्योंकि वह बिच्छू के डंक मारने की आदत छुड़ाना चाहती थी। बराबर। अब दूसरा प्रश्न है, क्या करूं, डंक मारना मेरा स्वभाव है। तो इसका उत्तर, यह वाक्य बिच्छू ने नन्ही से कहा क्योंकि नन्ही का उपकार भूल कर उसने उसे डंक मार दिया था। किसने? बिच्छू ने। अब तीसरा प्रश्न है, तुम यह गंदी आदत छोड़ दो, नहीं तो मुसीबत में कोई तुम्हारी मदद नहीं करेगा। तो इसका उत्तर, यह वाक्य नन्ही ने बिच्छू से कहा क्योंकि वह बिच्छू की बुरी आदत के बारे में उसे क्या सावधान या चेतावनी देना चाहती थी। बराबर। अब चौथा प्रश्न है कि भलाई करना मेरा स्वभाव है। तो यह वाक्य नन्ही ने बिच्छू से कहा क्योंकि बिच्छू के विश्वासघात को भूलकर उसने उसकी मदद की थी। पांचवा प्रश्न है कि मैं वचन देता हूँ कि अब मैं किसी निर्दोष जीव को डंक नहीं मारूंगा। जीव यानी प्राणी, निर्दोष यानी बेगुनाह, उसको मैं डंक नहीं मारूंगा। तो यह वाक्य बिच्छू ने नन्ही से कहा क्योंकि नन्ही से विश्वासघात करने पर उसे बहुत पछतावा हुआ। किसे पछतावा हुआ? बिच्छू को। बराबर। अब हम आगे दूसरा प्रश्न करते हैं। यहाँ पर दिया हुआ है प्रश्न 2 कि यदि तुम नन्ही की जगह होते
तो भिक्षु के साथ कैसा व्यवहार करते सोचकर कही, यानी उसको लिखना है। बच्चों आप अपने तरीके से इसको सोचकर आप खुद ही लिखेंगे। फिर भी इसकी चर्चा कर लेते हैं। डंक मारना बिच्छू की आदत है। जिसने उसके साथ भलाई की उससे ही क्या किया, बिच्छू ने डंक मारता है, बराबर। और उसने भिक्षु की नन्ही स्वभाव की अच्छी है और वह क्या है, समझदार भी है और उदार दिल की उदार है। उसने भिक्षु की बुरी आदत छुड़ाने का क्या संकल्प किया था कि वह भिक्षु के बुरे व्यवहार को भूलकर उसके साथ भलाई करती रही। आखिर भिक्षु को बाद में बहुत शर्म महसूस हुई और उसने फिर वादा किया कि मैं बुरी आदत छोड़ देता हूँ और बिच्छू की जगह मैं होता तो मैं भी उसके साथ नन्ही के जैसा ही क्या बर्ताव या व्यवहार करता और बुरे व्यक्ति को सुधारने के लिए उससे क्या सही रास्ते पर उसे ले जाता। तो बच्चों अब हम आगे प्रश्न करेंगे। स्वाध्याय के प्रश्नों की चर्चा हम करने जा रहे हैं, बराबर। तो यहाँ पर प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए, बराबर। तो पहला प्रश्न है कि नन्ही कौन थी, बराबर। तो नन्ही कौन, नन्ही एक बतख थी। क्या थी, नन्ही एक बतख थी, बराबर। फिर दूसरा प्रश्न है कि बिच्छू कहाँ फंस गया था। तो शायद आपको उसका आंसर आता होगा, बराबर। तो बिच्छू क्या दलदल में फंस गया था। इसके बाद फिर तीसरा प्रश्न है, बिच्छू को क्यों पछतावा हुआ। तो बिच्छू को पछतावा हुआ, क्यों हुआ, क्योंकि वह 2 बार जीवन दान देने वाली कौन, बतख, जिसे कहते हैं नन्ही, को डंक मारने चला था। इसलिए उसे अपने किए पर क्या हुआ, उसको पछतावा हुआ। उसके बाद फिर चौथा प्रश्न, नन्ही ने क्या निश्चय किया। तो बच्चों नन्ही ने क्या निश्चय किया, नन्ही ने मन ही मन यह निश्चय किया कि वह मुसीबत में पड़े को हमेशा क्या करेगी, वो हमेशा जो भी व्यक्ति मुसीबत में हो उसे वो बचाती रहेगी, बराबर। फिर पांचवा प्रश्न है कि नन्ही ने बिच्छू को क्यों बचाया। तो क्योंकि बिच्छू दलदल में फंस गया था और उसने नन्ही से क्या की, प्रार्थना की। क्या प्रार्थना की कि बहन मुझे बचा लो। नन्ही को बिच्छू पर क्या दया आ गई, इसलिए नन्ही ने बिच्छू को क्या उस दलदल से उसे बाहर निकाला, बराबर। और फिर उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न नंबर 6 है कि बिच्छू के स्वभाव के बारे में माँ ने नन्ही से क्या कहा। माँ ने बराबर क्या कहा, तो बिच्छू के स्वभाव के बारे में माँ ने नन्ही से कहा कि बिच्छू अपनी आदत का क्या है, गुलाम है, बराबर। कि उसका आदत है ना, उसका स्वभाव कि जन्म से उसे क्या मिला है, डंक मारने का, उसका स्वभाव है डंक मारना। तो उसे चाहे कितनी बार बचाया जाए लेकिन फिर वो क्या करेगा, वो डंक तो अवश्य मारेगा, बराबर। अब यहाँ पर 7वां प्रश्न है कि नन्ही ने अपने स्वभाव के बारे में क्या कहा, कौन, बतख ने, बराबर। तो नन्ही ने बिच्छू से कहा कि भलाई करना मेरा स्वभाव है, मैं तुमसे बदला लेने के लिए अपनी आदत क्यों छोड़ दूँ। यानी कि तुमने मुझे डंक मारा तो मैं भी आपको मारूं, वो मेरी आदत नहीं है। तो मेरा स्वभाव ही क्या है, भलाई करना।
है। तो मेरा काम बचाना है, मैं मुसीबत में जो लोग पड़े होते हैं मैं हमेशा उनकी क्या करूँगी, मैं हमेशा उनकी मदद करूँगी। तो ऐसा बतख किसे कहते हैं, वह बिच्छू को कहती है। बराबर। अब नेक्स्ट प्रश्न जो है कि घटनाओं को क्रम में क्या है, क्रम में लिखिए। जो घटनाएं यहाँ पर घटित हुई हैं। बराबर। यहाँ पर घटनाएं अब हम देखते हैं कौन कौन सी घटनाएं हमारे सामने यहाँ पर हैं। बराबर। तो यहाँ पर हमारे सामने लगभग बहुत 4-5 घटनाएं हैं। तो क्वेश्चन है कि घटनाओं को उनके सही क्रम में लगाइए। क्या करना है, सही क्रम में हमें उनको लगाना है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि पहला जो यहाँ पर है कि नन्ही बिच्छू की आवाज़ सुनकर दौड़ आती है या नन्ही अपनी माँ के पास चली गई। अब क्रम में इसको लगाना है, आगे पीछे लिखा हुआ है। तो नन्ही ने बिच्छू को दलदल से निकाल कर सूखे स्थान पर रख दिया। या पहला कौन सा आएगा, नन्ही ने बिच्छू को दलदल में फंसा हुआ देखा या बिच्छू ने नन्ही को डंक मारा। तो इसमें से पहला क्रम कौन सा आएगा बच्चों, तो इसमें से पहला क्रम आएगा कि जो है ड वाला, जो ड यहाँ पर दिया हुआ है। बराबर। कि नन्ही, ये वाला फर्स्ट ये आएगा कि नन्ही ने बिच्छू को कहाँ, दलदल में फंसा देखा। तो यहाँ पर लिख देंगे, आपको अपने हाथ से लिखना है। यहाँ पर ड हुआ। बराबर। अब का आ ये वाला हो जाए। बराबर। ये आ ये होगा, ये क्या हुआ, ए अ हुआ। बराबर। बराबर। और फिर उसके बाद फिर अब ब कौन सा होगा क्रम में, तो ब नन्ही अपनी माँ के पास गई। बराबर। तो नन्ही, बराबर। तो अब इसमें से कौन सा ब होगा, दूसरा नंबर कौन सा आएगा, तो नन्ही यहाँ पर है कि कहाँ गया, हाँ, नन्ही बिच्छू की आवाज़, नन्ही यहाँ पर, हाँ, नन्ही बिच्छू की आवाज़ सुनकर दौड़ गई। बराबर। तो ब ये होगा। बराबर। पहला ये, बराबर, ये ब हुआ। या तो इसको पहला दूसरा कर देंगे तो भी चलेगा। बराबर। मेरे ख्याल से अब का नहीं करते हम, फर्स्ट सेकंड थर्ड कर देते। बराबर। तो ये अपना ये फर्स्ट और ये सेकंड। बराबर। फिर उसके बाद यहाँ पर फिर उसके बाद है नन्ही ने, सॉरी, हाँ, फिर उसके बाद एक बिच्छू ने नन्ही को डंक मार दिया। बराबर। ये हुआ क्या, ये थर्ड हुआ। और नहीं, एक अपना एक छूट गया है यहाँ पर लिखना, सॉरी, एक मिनट, थोड़ा टेक्स्ट बुक देखना पड़ेगा पीछे कि इसमें कौन सा आएगा। सॉरी बच्चों, एक मिनट में आपको बताती हूँ। क्रम में लगाना हमारा रह गया है, इससे एक मिनट, कहाँ गया वो, हाँ, यहाँ पर आएगा। ओके। तो ये हमने आवाज़ सुनकर फर्स्ट सेकंड थर्ड कर लिया। और फिर सॉरी बच्चों, हमने, हाँ, नहीं, सॉरी 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 सॉरी, हमने यहाँ पर गलतियाँ की हैं, इसको हम फिर से करते हैं बच्चों। बराबर। तो यहाँ पर फर्स्ट नन्ही बिदल में फंसा हुआ, उसको फंसा हुआ देखा, ये फर्स्ट है। बराबर। और सेकंड होगा कि आवाज़ सुन कर के दौड़ती आ गई, ये सेकंड हुआ। और थर्ड होगा कि दलदल से, ये थर्ड हुआ। बराबर। ये थर्ड हुआ, सूखे स्थान पर उसके रख दिया। और फिर फोर्थ होगा कि बिच्छू ने क्या, नन्ही को डंक
मारा, ये फोर्थ, और फिफ्थ अपनी माँ के पास वो चली गई, बराबर, ये फिफ्थ हुआ, बराबर। तो इस तरह से आप लोग उसमें लिख लेंगे अपने उसके अंदर, ओके। तो अब आगे हम दूसरा जो प्रश्न है उसको हम देखते हैं, बराबर। यहाँ पर दिया हुआ है कि इकाई में से 5 संज्ञा शब्द ढूंढिए और उनका वाक्य में प्रयोग कीजिए, बराबर। तो क्या है, इकाई में से 5 संज्ञा ढूंढिए और उनका वाक्य में प्रयोग कीजिए। कितना ढूंढना है, 5 हमें ढूंढना है। इकाई यानी पाठ, हमने जो पाठ पढ़ा, कौन सा पाठ पढ़ा, समझदार नन्ही, और उसमें से क्या ढूंढना है, हमको संज्ञा ढूंढना है। जैसे यहाँ पर दिया है बिच्छू, और फिर उसका वाक्य में प्रयोग कर दिया, बिच्छू दलदल में फंस गया था। तब हम ढूंढते हैं कौन, नन्ही, बराबर। तो कितना ढूंढना हमको, 5, बराबर। तो नन्ही, हमने नन्ही क्या है, संज्ञा है, उसका वाक्य प्रयोग, नन्ही एक बतख का नाम है। फिर दूसरा है स्थान, बराबर। तो स्थान कच्छ देखने लायक कई, कच्छ में देखने लायक कई स्थान हैं, बराबर। उसके बाद फिर मुसीबत, तो मैंने मुसीबत में पड़े मित्र की सहायता की। उसके बाद पानी, तो पानी का हमें क्या, दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। और फिर उसके बाद है आदत, तो आदत का हम वाक्य प्रयोग करेंगे, सुबह जल्दी उठना अच्छी आदत है, बराबर। अब हम यहाँ पर अब दूसरा प्रश्न जो है, हाँ, कि यहाँ पर दिया हुआ है प्रश्न 4 कि इकाई में प्रयुक्त, इकाई यानी पाठ, हमने जो पाठ पढ़े वो, बराबर। इकाई में प्रयुक्त, प्रयुक्त यानी जो है मुहावरे, इकाई में पाठ में से मुहावरों में से किन्हीं 3 मुहावरों को रेखांकित कीजिए और उनका अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। हम लोगों ने काफ़ी मुहावरे पढ़ भी चुके हैं, बराबर। तो भी हम यहाँ पर थोड़ा सा 3 ही लेना है। तो शर्म से पानी पानी होना, एक उसका अर्थ हुआ बहुत लज्जित होना, बराबर। कि मेरी चोरी पकड़ी जाने से मैं क्या हुआ, मैं शर्म से पानी पानी हुआ। दूसरा है वचन देना, यानी वादा करना, तो मैंने मेरे मित्र को वादा किया हूँ, बराबर। फिर तीसरा है थिरकने लगना, यानी खुशी से नाचना, बराबर। तो मैं मेरे मनपसंद का संगीत सुनकर मैं थिरकने लगा, बराबर। ये हो गया। अब उसके बाद यहाँ पर देखते हैं 5वां प्रश्न है कि निम्नलिखित शब्दों के समानार्थी शब्द खोजकर उनका वाक्य में प्रयोग कीजिए। निम्न ने नीचे जो लिखा हुआ है, जैसे एग्जाम्पल यहाँ पर दिया, नदी, नदी का समानार्थी हुआ सरिता, फिर इसका वाक्य में प्रयोग किया है। नर्मदा गुजरात की सबसे बड़ी सरिता है, बराबर। तो अब वैसा हमें भी करना है। तो यहाँ पर हम देखते हैं, बराबर, यहाँ पर दिया हुआ है उसको हमें क्या करना है, समानार्थी, बराबर। तो यहाँ पर पहला जो है क्या है, स्थान है, बराबर। स्थान यानी जगह, तो अच्छे बुरे लोग हर जगह होते हैं, हर जगह पाए जाते हैं। दूसरा है स्वभाव, बराबर। स्वभाव यानी प्राकृतिक, बराबर। तो हाँ, तो वह अच्छी प्रकृति का आदमी है। फिर है मुसीबत, मुसीबत यानी संकट, तो संकट में हमें धीरज से काम लेना चाहिए। उसके बाद है प्रसन्न, बराबर। तो प्रसन्न का हुआ खुश, बराबर। आज मैं बहुत खुश हूँ। उसके बाद है थिरकना,
थिरकना यानी नाचना, बराबर, कि बारिश को देखकर मोर नाचने लगता है, बराबर। अब उसके बाद आगे हम देखते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पर है। अब क्या है क्वेश्चन नंबर 6? निम्नलिखित सॉरी निम्नलिखित हाँ निम्नलिखित शब्दों को शब्दकोश के क्रम में लिखिए। यहाँ पर जो शब्द दिए हुए हैं उसको शब्दकोश यानी अल्फ़ाबेट के मुताबिक उसको क्या करना है, उसको क्रम में, उसको सीक्वेंस में लिखना है। तो यहाँ पर जैसे बिच्छू है, नदी, शैतानी, डंक, मुसीबत। तो बच्चों अल्फ़ाबेट के मुताबिक हमें इसे अरेंज करना है। तो पहले यहाँ पर अब अल्फ़ाबेट्स आप उसे याद करें, जैसे क ख ग का पहले कौन सा अल्फ़ाबेट आता है, तो पहले क्या आएगा, ड, बराबर। ड क्या हुआ, पहला हुआ, बराबर। और फिर उसके बाद फिर है दूसरा ये नदी, बराबर, नदी ये दूसरा हुआ, बराबर। और फिर उसके बाद आएगा क्या है, बिच्छू, बिच्छू का नंबर आया एक क्रम में तीसरा आया। और फिर शैतानी, मुसीबत, मुसीबत क्या है आपका चौथा, और शैतानी पांचवा, एक क्रम में हो गए, बराबर। तो बच्चों आज हम इतना ही करेंगे और बाकी आने वाले समय में आगे इसकी चर्चा करेंगे, बराबर। आप लोग इसको अपनी नोट में सुंदर अक्षरों में लिख डालिए। थैंक यू।